हाय गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो हर एक फिटनेस एंथुसियास्ट के माइंड में रहता है, हाउ टू लूज फैट एंड गेन मसल एट द सेम टाइम। खासकर हम इंडियंस के लिए, जहां हमारे खाने में खासकर तेल और मसाले भरे डिशेज हमारे ज़िंदगी का हिस्सा है। ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन डोंट वरी, मैं आज आपको बहुत ही आसान और प्रैक्टिकल वे में बताऊंगा जो आपके लाइफस्टाइल में फिट हो सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि फैट लॉस करना एंड मसल गेन करना कैसे पॉसिबल है। देखो, जब आप जितनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो और उससे ज़्यादा बर्न कर रहे हो तो आपकी बॉडी फैट लॉस करती है। एंड अगर आप सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन ले रहे हो एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो तो आपकी बॉडी मसल्स बिल्ड करती है। इस प्रोसेस को हम बॉडी रिकम्पोजिशन कहते हैं। हर कोई ये कर सकता है, बट ये डिपेंड करता है कि आपने कब ट्रेनिंग स्टार्ट की है। अगर कोई न्यू बिगिनर है तो वो बॉडी रिकम्पोजिशन करके फैट लॉस एंड मसल बिल्ड कर सकता है। अगर कोई पर्सन है जिसने एक लॉन्ग ब्रेक के बाद ट्रेनिंग स्टार्ट की है तो वो भी बॉडी रिकम्पोजिशन कर सकता है। बट ये प्रोसेस बल्किंग एंड कटिंग से थोड़ी स्लो होती है। आपको स्मार्टली डाइट एंड ट्रेनिंग करनी पड़ती है। अगर आप 80 kg के बंदे हो एंड आपका फैट परसेंटेज है 30%, तो आप बॉडी रिकम्पोजिशन जल्दी कर सकते हो एज कम्पेयर टू जिस बंदे का फैट परसेंटेज 15 या फिर 16 है, क्योंकि आपके बॉडी में एनर्जी ज़्यादा है, आपके बॉडी में फैट सेल्स ज़्यादा है जो कि आपको ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे थ्रू आउट द बॉडी रिकम्पोजिशन प्रोसेस। देखो, 1 पाउंड फैट में 3500 कैलोरीज होती है। अगर आपने 3500 कैलोरीज का डेफिसिट रखा वीकली तो आप एक वीक में 1 पाउंड फैट लॉस कर सकते हो। बट ये डिपेंड करता है आपके ट्रेनिंग एंड डाइट पे, आप किस तरीके का न्यूट्रिशन कंज्यूम कर रहे हो या फिर आप किस तरीके की ट्रेनिंग कर रहे हो। अगर आपको बॉडी रिकम्पोजिशन करना है तो फर्स्ट आपको 300 to 500 कैलोरीज का डेफिसिट रखना होगा। मतलब आपको 300 से 500 कैलोरीज थ्रू आउट द डे कम करनी होगी। अब आते हैं डाइट पे। आपको आपकी डाइट बैलेंस रखनी है। उसमें हाई प्रोटीन, मॉडरेट अमाउंट ऑफ फैट्स एंड मॉडरेट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए। अगर आप वेजिटेरियन हो तो प्रोटीन के लिए आप पनीर, लेग्यूम्स, लेंटिल्स, टोफू, सोया चंक्स, ये सब फूड्स इंक्लूड कर सकते हो। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो उसके लिए आप एग्स, चिकन ब्रेस्ट, फिश, ये फूड्स इंक्लूड कर सकते हो। हेल्दी फैट्स के लिए आप सीड्स एंड नट्स का यूज कर सकते हो, बट इन्हें आप मॉडरेशन में यूज करना। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। तो आपको सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का कॉम्बिनेशन चूज करना चाहिए, जैसे कि ओट्स हो गए, मिलेट्स, स्वीट पोटैटो। इनमें सटाइटी लेवल ज़्यादा होती है, इस वजह से आपको ज़्यादा भूख नहीं लगेगी और आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए सस्टेन कर पाओगे। आपको आपके मील्स डिवाइड करने हैं एंड हर मील्स में आपको मिनिमम 20 to 30 ग्राम सा प्रोटीन रखना ही है। अब बात करते हैं ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग में आपको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी है एंड उसके साथ आपको कार्डियो भी इंक्लूड करना है। तो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में आपको ज़्यादातर कंपाउंड मूवमेंट्स पे फोकस करना है, लाइक स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट, बेंच प्रेस, शोल्डर प्रेसेस। इससे आपके मसल्स को ज़्यादा स्टिमुलस होगा और वो अच्छी तरीके से ग्रो होंगे। तो अब बात करते हैं कार्डियो की। आप पोस्ट वर्कआउट में भी कार्डियो कर सकते हो या फिर एक और ऑप्शन है, आप सुबह फास्टेड कार्डियो करिए। उसमें आपकी बॉडी ज़्यादा फैट बर्न करेगी। आपको एटलीस्ट मिनिमम 10,000 स्टेप्स डेली कंप्लीट करने होंगे, उससे आपके कैलोरीज भी ज़्यादा बर्न होंगी। एंड लास्ट इज़ द रिकवरी। आपको 7 to 8 आवर्स की स्लीप लेनी ही है। अगर आपका स्लीप साइकिल ठीक नहीं होगा तो आप बॉडी रिकम्पोजिशन नहीं कर सकते, ना आप फैट लॉस कर सकते हो, ना आप मसल बिल्ड कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए। स्टे फिट, स्टे हेल्दी।